दलाल साहब, चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी हैं। इस समय लोकसभा चुनावी मोड़ पर चल रही है। क्या तैयारी है? क्योंकि आपकी आज घोषणा हो जानी चाहिए थी कांग्रेस के टिकट की, लेकिन घोषणा नहीं हुई है। या तो आप हो रहे हैं दावेदार प्रत्याशी या फिर चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह। कब तक हो जाएगी घोषणा? क्योंकि काफ़ी देरी हो चुकी है आपकी। देखिए, देरी की कोई बात नहीं है, क्योंकि चुनाव बहुत पीछे है। छठे फेज़ के अंदर ये चुनाव होना है और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का पहले चयन करके जो घोषणा की, उनके पास साधन है, उनके पास हुकूमत है, प्रशासन है, उनकी बेकायदगियों को रोकने वाला कोई नहीं है। वो सरकार की नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस एक अनुशासित दल है और अभी भी हमारे पास 1.5 महीने से भी ज़्यादा का समय है। तो अभी आज मुझे जो संदेश मिला है कि टिकट जो सीईसी प्रदान करती है, उसकी बैठक हरियाणा पंजाब के लिए 13 तारीख की निश्चित हो चुकी है और उससे पहले जो एक स्क्रीनिंग कमेटी प्रदेश स्तर पर बनाई जाती है, उसकी बैठक आज चल रही है और कोई कमी रहेगी तो कल भी चलेगी। लिहाजा 13 तारीख को टिकटों का फैसला हो जाएगा। लेकिन हम अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछले 1.5 साल से दोनों ज़िलों में, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में जो हम चुनाव का अभियान चला रहे हैं, मुझे बेहद खुशी है कि 10 साल के इस कुशासन से, बीजेपी के राज से हर वर्ग दुखी है। जहाँ भी हम जाते हैं, हर वर्ग के लोग हमें इस चुनाव में साथ देने का वादा कर रहे हैं और बीजेपी का विरोध हो रहा है। यही वजह है कि कहीं भाजपा उम्मीदवार की अर्थी निकाली जा रही है, कहीं उनके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं उनको मोहल्लों में नहीं घुसने दिया जा रहा है। बीजेपी के अपने लोग, खुद बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, वो भी बीजेपी के उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। दलाल साहब, अगर टिकट आपको मिल भी जाता है तो आप किस प्रकार से अपनी रणनीति तैयार करेंगे? कोई जुलूस वगैरह निकालेंगे या कोई इस प्रकार से करेंगे कि जिससे आपका शक्ति प्रदर्शन भी हो? नहीं, हमारी तैयारी ये है कि जो 10 साल में फरीदाबाद लोकसभा का जो बदहाली हुई है, तो हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि जो नुमाइंदा है, मंत्री होते हुए भी इलाके के लिए कुछ नहीं कर सका। हम पलवल ज़िला और फरीदाबाद ज़िले का अलग से घोषणा पत्र बनाएंगे और कहाँ कहाँ किन कामों की ज़रूरत है, उन कामों का लोगों को आश्वासन देंगे। जो देश के अंदर पिछले 10 साल से लोकसभा के अंदर फरीदाबाद लोकसभा का नाम तक भी नहीं आया, जो फरीदाबाद लोकसभा सांसद की निधि कोष में जो पैसा लोगों की ज़रूरतों के लिए होता था, उस पैसे का भी इस्तेमाल वो नहीं कर सका, वो वापस गया है। तो हम अपने फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करेंगे, पूरी देश और दुनिया में अपने इलाकों की पहचान बनाएंगे। और ये जो कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, जो फिरौती का धंधा चल रहा है पुलिस की मिलीभगत से, शरीफ आदमियों को फिरौती के नाम पर डरा के धमका करके उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं, जो महंगाई की मार है, जो किसान मजदूर कमेरे वर्ग की, छोटे दुकानदार, आढ़तियों की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करेंगे। आगरा नहर, गुड़गांव नहर में आने वाला गंदा पानी, इसका समाधान करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो अग्निवीर योजना ने जो नौजवानों को मायूस किया है, मैं इस बात का आश्वासन लेके जाऊंगा कि अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाए और फिर से फौज की भर्ती पिछले तरीकों के मुताबिक पुनः इसको दोबारा से लागू किया जाए। सीएम नैब सिंह सैनी की विकास यात्रा, जो रैलियां हैं, वो चल रही हैं इस समय। औरंगाबाद में 3 दिन पहले हुई है, तारीख को पलवल में है और 25 तारीख को हथीन में होनी है। काफ़ी सफल बताई जा रही है। तो बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस का। सुपड़ा साहब भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है और जो 10 साल के अंदर बीजेपी के सांसद ने, जो हमारे मंत्री भी रहे, जिस तरीके से लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है, जिस तरह से ज्वलंत समस्याओं को एक तरफ करके केवल कॉलोनी काटना, नाजायज़ प्लॉटिंग करना और यहाँ रेती की चोरी करवाना पलवल और फरीदाबाद के अंदर, या जो और गुनाह हैं, उन गुनाहों में संलिप्त होकर के इन्होंने जो लोगों का साथ नहीं दिया और गुनहगारों का साथ दिया है। तो अब वक्त आ गया है, आने वाले इस चुनाव में आप देखना, इन दोनों ज़िलों के फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोग इनको सबक सिखाने का काम करेंगे और जो
हम चुनाव जीत करके वहाँ जाएंगे तो लोगों को हमारा विश्वास है कि जब कभी भी हमें लोगों ने नुमाइंदगी का मौका दिया है, हमने अपने इलाकों का मान बढ़ाया है, अपने इलाके की आवाज़ को बुलंद किया है, गुंडागर्दी को रोका है, जो ये भ्रष्टाचार है इसको रोका है, जो कि बीजेपी का मंत्री और सांसद नहीं रोक सका। आज भी अधिकारियों को लूटने की खुली छूट मिली हुई है। औरंगाबाद में सीएम की रैली के दौरान एक बड़ी घटना हो गई थी। हमारे प्रदेश के कद्दावर नेता सुभाष चौधरी, पूर्व विधायक हैं, 2009 में आपको उन्होंने हराया भी था। उनके साथ एक वारदात हो गई थी। सीएम का जब मंच था उसमें सुरक्षाकर्मी ने उनको साइड लाइन कर दिया था और सीएम ने उनकी राम राम तक नहीं ली थी। काफ़ी आहत हैं वो, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं 25 साल विधायक रहा और मैं जब इस इलाके का नुमाइंदा हुआ करता था तो चाहे कोई मुख्यमंत्री होता था, चाहे कोई अधिकारी होते थे, मुझे तो छोड़िए आम आदमी का भी भय हुआ करता था। अधिकारियों के अंदर, मुख्यमंत्री के अंदर हमने लोगों के सम्मान को बहाल करके दिखाया। हमारे पलवल के लोग जाते थे तो अफसर खड़े होकर बात किया करते थे। आज पूर्व विधायकों को भी अपमानित किया जा रहा है और इस तरीके से भाजपा केवल और केवल ये दिखाना चाहती है कि इनके जो बड़े बड़े जो घराने हैं, जो धंधा व्यवसाय कारोबार करते हैं, ये केवल उनका आदर सत्कार करते हैं। किसानों के जो नुमाइंदे हैं, चाहे सुभाष चौधरी हों या इनके अपने मौजूदा विधायक हों, इनकी दुर्गति करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। ये तो अकेले सुभाष चौधरी को उन्होंने इस तरह से बेइज्जत किया। यहाँ के विधायक और सांसदों को भाजपा रोज़ बेइज्जत करती है। तभी तो हमारे इलाके के लोगों की ये हालत है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे नुमाइंदों की सुनवाई नहीं है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।